नमस्कार, आपका आकाश रेमेडियल में हार्दिक स्वागत है। हम ऐसा ही पढ़ रहे थे जिसमें बहुत सारे टाइप्स करा दिए थे हमने। अब उसका एक और टाइप आता है, वो है किस्त निकालना। इसमें लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इसमें क्या होता है कि कई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू पुट करके फिर उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। ये सारी चीजें टाइम टेकन होती है, ज्यादा टाइम लेती है। और आपको भी पता है एग्जाम के लिए दो चीज चाहिए होती है, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड आपको वो करनी पड़ेगी जब आप बेसिक से नई नई चीजें कई स्टेप्स स्केप करके आप लेके आओगे। ठीक है, फॉर्मूले से तो मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेट करके आप इतनी जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, मैं किस्तों का बहुत ही आसान ट्रिक्स तो नहीं बोल सकते आपको। मैं जो रेट का कंसेप्ट बताया था उससे सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मैं चालू करूं करना तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। बोला 848 की धनराशि को 4% साल ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंदर चुकाना है तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताएं। ये किस्त बतानी है। ठीक है, इससे पहले किस्त का कंसेप्ट जान लो आप। कंसेप्ट क्या कहता है, आप एक चीज बताइए पहले। अगर आपके पास मूलधन है, आपने अगर उधार लिया है, टी मूलधन अगर आपने उधार लिया, इस पर 8% की दर से एक रेट लगी हुई है और टी टाइम के लिए आपने उस चीज को उधार लिया। अगर आप लास्ट में 8% दर से टी टाइम के बाद अगर पैसा चुकाओगे तो पी प्लस ब्याज होगी कि नहीं होगी? इसको मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है सर, अब आप एक चीज बताइए। अब वो बोल रहा है कि ना, अब ये जो पैसा मैंने ये दिया है, जो मेरे पास मिश्र धन मैंने इतना चुकाया, अगर इसको किस्तों में चुकाना होता तो किस्त बतानी होती है कितनी किस्त बराबर की कितनी किस्त बनेगी। ठीक है, ये ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, ये दे रखा होगा तो हमको उसी तरीके से बनाना है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, अगर फॉर्मूले को ना यूज करके कंसेप्ट बना के बताऊं तो वो ये होगा कि अगर मैं 100 की किस्त बना लूं, ठीक है, अगर मैं मान लो कोई भी पैसा है पता नहीं है, आपने उसको 100 की किस्त बना ली। ठीक है, आपने 100 की किस्त बना ली। अब आप एक चीज बताइए, आपके पास पी पैसा उधार लिया आपने, अब इन किस्तों में बनाओगे तो ये कंसेप्ट क्या चलेगा? बोला पहली बार आपको शुरुआत में पी पर ब्याज देनी होगी कि नहीं देनी होगी? जब आप पी में से 100 निकाल दोगे, 100 उसको किस्त के तौर पे दे दोगे, तो आपके पास पी माइनस 100 बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर उस पर ब्याज लगेगी कि नहीं लगेगी ब्याज? मतलब साधारण ब्याज में आपको भी पता है ब्याज पे ब्याज तो लगती नहीं है, सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगेगी और टाइम और रेट के हिसाब से लग जाएगा। अब क्या है कि ये जो ब्याज लगेगा वो पी माइनस 100 पे लगेगा। बोला ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, फिर एक और 100 की किस्त दे देते हैं, तो अब पी माइनस 200 पे क्या ब्याज लगेगी कि नहीं लगेगी? बोला यहां पे फिर पी माइनस 300 क्योंकि 100 फिर हमने दे दिए, तो यहां पे फिर हम जो पैसा है फिर उसको पूरा चुकता कर देंगे। इस वाली किस्त पे, इस वाली किस्त में पूरा चुकता कर देंगे, तो वो 100 की किस्त बनेगी और लास्ट में उतना ही पैसा बचेगा तो अपन बराबर बराबर किस्तों में जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे बताना है। अगर मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करूं तो वो कैसे करूंगा? आपके पास ये दे रखा होगा ये वाला, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप क्या होगा क्वेश्चन में कि आपको 848 की देनी है और 4 वर्ष में देनी है और प्रत्येक वार्षिक के तौर पे देनी है। इसका मतलब है कि आपके पास 4 किस्त बनेगी। ठीक है साहब, अब अगर आप 4 किस्त अगर मानो, बोला कि 100x मान लो आप, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना 100x मान के चलो, बोला 100x मान लिया आपने किस्त, बोला ठीक है। आपने 100x किस्त मानी तो आप एक चीज बताइए, ये वाली किस्त लास्ट में दे दी जाएगी कि नहीं दे दी जाएगी? बोला दे दी जाएगी। ये किस्त आपके पास चलेगी साहब। अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाली किस्त अगर मैं नहीं दूं, कोई कारणवश कुछ भी चीज आई होगी, अगर मेरे पास आर्थिक तंगी आ गई और मैं इस किस्त को नहीं देना चाहूं, तो मैं अगर इसको लास्ट में चुकाना चाहूं तो इस पे 1 साल का 4% की दर से ब्याज लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बोला लगेगा। तो 4% की दर से अगर मैं यहां नहीं चुकाता हूं किस्त को तो 104x देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे इस पे? क्योंकि 100 पर 4% की दर से 4x ब्याज बनेगा। जैसे आप 4x 100 में जोड़ोगे तो 104 पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि ऊपर से ये पैसा और उसके साथ ब्याज देके 104x आप लास्ट ईयर में चुका दोगे। ठीक है ना? अगर कंडीशन एक और आगे बोला, इसको भी नहीं दे पाया मैं,
क्योंकि आर्थिक स्थिति आ जाती है साहब आदमी पे। बोला ये वाली भी किस्त नहीं देना पाया तो आप ये वाली किस्त को लास्ट में दोगे तो आपके पास 2 साल में आपके लिए ये 2 साल के लिए ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो आप 2 साल के लिए आप 4% की दर से यहां से ब्याज जाओगे तो 100 के साथ 8 ब्याज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेगी, और 108x बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा लास्ट में। बोला ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब यही बात अगर मैं इसके साथ करूंगी तो फिर अगर मैं इसको भी नहीं दूं किस्त को तो आपके पास 1 2 3 साल बनेगी कि नहीं बनेगी? बोला 3 साल के लिए 4% की दर से इसमें ब्याज और देगा, क्योंकि जब लास्ट में दोगे ये नहीं दे पाओगे तो इसमें 7 पे ब्याज लग के आएगा। तो ये वाला अगर 4 112 पे दोगे कि नहीं दोगे, 112 रुपए दोगे कि नहीं दोगे इसका यहाँ पे। अगर मैं इसको जोड़ू, बोला 10 और 4 14 रहेगी, 4 1 2 और 4, ये 4x बन रहा है। इसका मतलब है कि जब आप इसको और इसको नहीं दे रहे हो तो लास्ट में 424x आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप किस्त नहीं दे रहे हो तो ये धन वही है, ये धन वो है जो लास्ट में हमने जो P प्लस ब्याज करके देते हैं लास्ट में, जिसको मिश्र धन बोलते हैं, वो धन है ये। जब आप इसको इसके बराबर रख दोगे, बोला 848, तो यहां से जब आप इसको काटोगे तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट गया। x का मान आपके पास 2 आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपके पास x का मान 2 आ गया है तो ये x यहां पे रखने के बाद आपको किसका पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बोला 100x है, x का वैल्यू आप 2 रखोगे, बोला 200 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब है कि आप किसी धन को जब किस्तों में दोगे तो 200 की किस्त बढ़ेगी, ठीक है? 2 तो आपका आंसर हो गया साहब। अब आपके सामने क्वेश्चन ही उठ के आ रहा, बोला अगर मैं 200 की किस्त दूंगा तो 200 देने के बाद आप क्या करोगे? 4 बार 200 तो बोला 800 दे रहा हूं। मतलब अगर आप किस्त नहीं दोगे, डायरेक्ट आप अगर इस तरीके से पैसा दोगे पूरा P पे R% जो 4% है, कोई धन होगा 4% और 4 वर्ष के लिए देना है ये ना, तो आप इस तरीके से ये अगर दे रहे हो तो कितना दे रहे हो? वो देना पड़ रहा है बोला 848। और अगर आप किस्तों की वजह से दोगे तो आप 800 दे रहे हो। बोले ये 48 का गैप कहां आ रहा है? 48 का गैप क्यों आ रहा है? ये 48 का गैप क्या आ रहा है पता है आपको? ये वो आ रहा है जब आप इस किस्त को दे दोगे तो इस पे जो 3 साल की ये जो कुछ ब्याज बचेगी वो बच जाएगी। जब आप ये वाला दे दोगे इसकी ब्याज बचेगी लास्ट में। तो जितना जितना इन पे जब आप कोई धन दे देते हो, जब मैं बता रहा था आपको P माइनस कुछ करके, तो जब आप उसमें से कोई घटा रहे हो तो अगर इसमें से 100 ये जा रहे हैं, बोला 200 में नहीं दे दिया तो उसके बाद में कुछ धन बचा तो उस 200 हटाने के बाद उस पर लगेगा। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सा बचा के वो 48 मेरा ऐसे करके बच रहा है, तो 48 वो है, ध्यान रखना। ऐसे बात समझ लेना कि यार ये 800 और 48 गिरे। अगर आप किस्तों में दोगे तो ये कम देना पड़ेगा, क्योंकि किस्तों की वजह से थोड़ा सा ब्याज उस मूलधन में से निकल रहा है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है? ये था सर आपका क्वेश्चन और 200 आपका आ जाएगा। अब किस्तों में एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। चलो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं किस्त का, जिसमें और एक दो अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी देय धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक 1500 की किस्तों में चुकाया जाता है, तो धन कितना था? इसने क्या कर दिया है कि किस्त दे दी है, पूछ रहा है कि देय धन कितना था, ठीक है? वही क्या करना है, बोला पहले आपको ना किस्त मान लो, बोला किस्त नहीं दे रखी है, 4 वार्षिक सी दर से 4 देनी है, ठीक है? 4 आपको किस्तों में चुकाना है। उसकी दर कितनी है? बोला 1500। हम ना 1500 नहीं, हम 100x मान के चलते हैं। वही वाला कंसेप्ट, अगर मैं ये वाली किस्त तो लास्ट में दे देता हूं, ठीक है? अगर मैं ये वाला पैसा अगर मैं लास्ट में दूं, तो अगर इस पे लास्ट में दूं तो ये वाला यहां पे 1 साल के लिए ब्याज लग जाएगा 5% की दर से। बोला 1 साल के लिए 5% की दर से कितना हो जाएगा? बोला 105x देना पड़ेगा। 5 ब्याज हो जाएगी 100 पर, और ये 5x ब्याज हो जाएगी, और ये 105 हो गया। अगर मैं इस पर बात करूं तो 2 साल के देना पड़ेगा 5% की दर से, 2 साल के लिए ब्याज प्लस मिश्र धन के साथ आपको 110x देना पड़ेगा। बोला अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 साल की देना पड़ेगा, 1 2 3 साल इसको देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये अगर किस्त मैं ना दूं, इसको अगर मैं लास्ट में चुकाऊं तो ये वाले धन पर 3 साल के लिए ब्याज और लगेगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? बोला 3 साल के लिए 5% की दर से 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अगर मैं इन किस्तों को जोड़ूंगा तो 10, 1, 3, 4, 430x आ गया कि नहीं आ गया? आपके पास 430x वो आ गया जब आप किसी धन को किस्तों में नहीं दोगे, ठीक है। अगर आप किस्तों में दोगे तो 400x बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप किस्तों में नहीं दोगे तो 30 रुपए और बढ़ के इतना हो जाएगा। बोला आपके पास किस्त की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोला 1500। 1500 किस्त की वैल्यू दे रखी है, हमने क्या माना? बोला 100x। सही है कि नहीं सही है? बोला 100 से 100 काट दो, बोला x का मान कितना आया? बोला 15। तो आप इसे x का मान इसमें रखोगे, बोला 343 इंटू 15, जैसे ही आप इसको करोगे बोला 6450 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 15 0 45, 4 15 60 और 65, 6550 हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका वो धन हो गया जो देय धन था, इसका मतलब ये आ गया। ऐसे बहुत सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं एक चीज बताऊं आपको, ऐसे हर बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज बताइए, डायरेक्ट मैंने जो 100 का बताया था उससे जल्दी जल्दी होगा। बोला कैसे? देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना था? बोला पहले माना आपने बोला 100x दिया, बोला पहली वाली एक किस्त नहीं दोगे तो बोला कितना परसेंट से? आपको कुछ नहीं करना, बोला परसेंटेज दे रही है, टाइम से टाइम करते रहो। बोला 1 साल के लिए 1% की दर से कितना ब्याज बनेगा? बोला 5 बनेगा। 100 में 5 जोड़ो, बोला 105x। 5% की दर से 2 साल के लिए कितना ब्याज बनेगा? बोला 10। तो 100 10 कितना होगा? बोला 10x। 5% की दर से 3 साल के लिए कितना बनेगा? बोला 15x। बोला 15x जोड़ दो, तो 4 1 1 2 3 4 4 किस्त होगी कि नहीं होगी? इनको जोड़ दो। बोला 430x आ गया कि नहीं आ गया? आपके पास 100x का वैल्यू दे रखा है, बोला 1500 की किस्त है, 1500 की किस्त है, बोला 1500। आप यहां 100 से और x बराबर 100 काट दोगे, बोला 15 बचेगा कि नहीं आ गया? जैसे आप तुरंत बोला 6450 निकाल दोगे। आप यहां पे भी फिर एक गड़बड़ी आ रही है, बोला 1500 तो यहां है जब आप 1500 की 4 किस्तें दोगे, जब 1500 की अगर जब 4 किस्तें दोगे तो वो कितना बनेगा? बोला 60,000 बनेगा, बोला 6000 बनेगा, सॉरी। तो ये आपके पास 6000 बनेगा कि नहीं बनेगा? जबकि आप जो देय धन है वो कितना है? 6450। मतलब 450 का जो अंतर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? बोला वो इस वजह से अंतर आ रहा है कि ये वाली किस्त जब आप नहीं दे रहे हो तब यहाँ आ रहा है। जब आप इन किस्तों को देते चले जाओगे तो उतना धन हट जाएगा, उन पर ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए कम हो जाएगा तो इतना देना पड़ेगा। 1500 की 4 किस्त है, अगर आप उन किस्तों में नहीं चुकाओगे, लास्ट में सारी चीजें दोगे तो आपको कितना धन देना पड़ेगा? 6450। ये अंतर है, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बार पूछा है कंपटीशन एग्जामों में, एसएससी में तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रुपए को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या है? ये ध्यान रखना, इसमें क्या दे रखा है? बोला मासिक दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है? बोला अगर आप 10 रुपए दे है आपको लास्ट में तो क्या कितनी किस्तें देनी है? बोला 11 माह में एक, प्रत्येक किस्त कितने की? बोला 1 की। 11 महीने में अगर आप 11 रुपए दे दोगे कि नहीं दे दोगे? बोला 1 रुपए कहां से आ रहा है? 1 रुपए ब्याज बन रही है, वो एक्स्ट्रा जो थोड़ा थोड़ा सा मिलके बना है। नहीं समझ पा रहे हो तो एक चीज से और समझाता हूं आपको। अगर मैं बात करूं आपको कि ये कितनी किस्तें देगा, बोला 11 है। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है, ठीक है। आपके पास 1 1 1 ऐसे करके 11 किस्तें दे देगा 1 1 रुपए की, ठीक है साहब। अब आप एक चीज बताइए, यहां पे उसने 10 रुपए पर उसने थोड़ी सी ब्याज दी होगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, ये 1 रुपए देने के बाद जब 1 रुपए उसको दे देगा किस्त के तौर पे तो यहां कितना देना पड़ेगा? बोला 9 रुपए। यहां पर अगर जैसे 1 रुपए फिर किस्त का दे देगा तो यहां कितने पे ब्याज लगेगी? 8 रुपए पर। बोला यहां फिर 7 पे लगेगी, ये 6 पे लगेगी, 5 4 3 2 1। यहां ये 1 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो वो आप पहले से ही दे रहा है। इसमें ये 1 रुपए बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है कि 10 पर 9 पर 8 पर कुछ कुछ पैसे मिलके जो ब्याज बढ़ रही है एक्स्ट्रा, अगर मैं इनको किस्तों पे ना दूं, सॉरी अगर मैं इनको ये पैसों पे नहीं दूं तो ये 10 रुपए आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इनको किस्तों पे दे रहा हूं, ठीक है, तो अगर नहीं देता तो कुछ और बनता। अगर मैं इनको किस्तों पे दे रहा हूं
तो क्या है कि 9 पर, 10 पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर, 5 पर, इस पर थोड़ा थोड़ा सा ब्याज मिल रहा है। जो थोड़ा थोड़ा सा किसी भी दर से कुछ कुछ ब्याज मिल रहा होगा, वो थोड़ा कुछ पैसे मिलके, थोड़ा सा पैसे मिलके वो यहाँ आके 1 रुपये बन जाता है, जो एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है। ऐसे बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा 1 रुपया? ठीक है। अगर आप एक चीज बताइए, जो 1 रुपये ब्याज बन रहा है वो कैसे बन रहा है? बोला 1 रुपये बन रहा है, ये 1 रुपये बन रहा है ना, वो अगर इनको जोड़ू मैं 10, 9, 8, 7, ये 1 तक जुड़ जाएंगे का R% की दर से ब्याज है कि नहीं है? का R% की दर से ब्याज है कि नहीं है? बोला ठीक है। अगर एक ये है, इसको आप अगर जोड़ोगे तो ये 55 आएगा कि नहीं? 55 आएगा। इन सबको फॉर्मूले से जोड़ दो आप, ठीक है। n+1 इंटू n/2, इसमें 100 रखोगे, 100 इंटू 11/2, 5 बराबर 55। इन सबको जोड़ दोगे तो 55 इंटू R, मास से क्या ध्यान रखना, 1/12 हो जाएगा अपॉन 100। ये इसका ब्याज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब क्या करोगे आप, 5 से काटोगे, बोला 11, ये 20, तो ये क्या हो जाएगा? बोला 11 इंटू R/240 बराबर 1। आप इसको इधर लाओगे सारी चीजें, तो R बराबर हो जाएगा 240/11। ये रेट आ गई आपकी।